नमस्कार मित्रगणों। आज के रामायण पाठ का शुभ फल हम सबको प्राप्त हो, ऐसा मैं प्रभु जी से प्रार्थना करूंगी और इसके साथ साथ हम सबकी आध्यात्मिक उन्नति भी हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पाठ प्रभु जी का नाम लेके। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लास्ट वीडियो में जो हमने विश्राम दिया था इस दोहे से कि सुनत बचन बिहसे ऋषि गिरि संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुनी कहू बिसेऊ किसुगे। यहाँ तक का अगर मैं आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दूं तो यहाँ पे क्या हुआ है कि पार्वती जी की तपस्या से जो है विधाता प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि अब आप जब हिमाचल आपके पिता आपको बुलाने के लिए आए तो आप वापस चली जाएं और जहाँ पे आपको सप्त ऋषि मिले तो आप समझ लेना कि अब आपकी तपस्या पूर्ण हो गई और आपको उसको फल प्राप्ति का आपका समय आ गया है। तो इसी के चलते हुए सप्त ऋषि जी जिन्हें जी खुद हमारे प्रभु शिव ने भेजा है गौरी की परीक्षा लेने के लिए, और अगर वो उन्हें उसमें खरा पाते हैं तो उन्हें वापस हिमाचल जी के पास ले जाने के लिए सप्तऋषि जी गौरी जी के पास आते हैं, पार्वती जी के पास आते हैं और उनकी परीक्षा लेना शुरू करते हैं। तो परीक्षा लेने में वो गौरी जी से पूछते हैं, पार्वती जी से पूछते हैं कि आप इतनी जो है कठिन तपस्या क्यों कर रही हैं, तो इस तपस्या क्यों कर रही हैं। तो इसका जो है पार्वती जी जवाब देती हैं कि मैं शिव जी को बहुत सकुचाते हुए शर्माते हुए कहती हैं कि मैं शिव जी को पति रूप में और भतार रूप में पाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इतनी कड़ी तपस्या कर रही हूँ। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। सुनत बचन बिहसे ऋषि गिरि संभव तब देह, नारद कर उपदेश सुनी कहू बसेऊ किस गेह। सियावरि राम राम राम, सियावरि राम राम राम। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर जो है पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। पार्वती जी जो हैं वो हिमाचल जी की पुत्री हैं। तो हिमाचल का जो इलाका है, जैसे आज भी आप जोग्राफिकली जानते हैं कि एक पर्वतीय इलाका है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम शैल पुत्री हो, तुम ऑलरेडी पत्थर की बनी हुई, तुम पत्थरों की ही पुत्री हो। तो और तुम किस नारद की बात सुन रही हो, क्योंकि हमने जो पिछले अगर आपने वीडियो में देखा होगा कि जो नारद जो पार्वती जी थी वो नारद जी की प्रेरणा से इस तपस्या के लिए आई थी। तो वो कह रही हैं कि तुम नारद मुनि की बात सुन के तपस्या कर रही हो, इतना घोर तपस्या कर रही हो, और नारद का सुन के आज तक किसका घर बसा। मतलब तुम नारद की बात सुन के शिव को पति रूप में प्राप्त करके अपने जीवन में घर बसाना चाह रही हो, तो आज तक तो किसी का भी घर जो है वो नारद की बात सुन के नहीं बसा। इस प्रकार का कहना सप्तऋषियों का था। दक्ष सुतहा उपदेश ही जाई, तिहि फिर भवनु न देखाई। राम सिया राम जय राम। क्षेत्र केतु कर घर उन घाला, कनक कसपु कर पुनि हस्याला। राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया था। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ था। यहाँ पे जो हमारे सप्तऋषि हैं वो पार्वती जी से ये बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है नारद जी ने कभी किसी का घर नहीं बसने दिया और तुम किसकी बात सुन के ये तपस्या करने आ गई हो। तो वो ये कहते हैं कि जो दक्ष के पुत्र थे उनको जब नारद जी ने कोई उपदेश दिया था तो वो उससे मोह माया से विमुख होकर तपस्या करने के लिए चले गए थे। तो तपस्या करने के लिए चले गए तो वापस कभी लौट के वो वापस आए नहीं, बिकॉज वो भक्ति में लीन हो गए, प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। तो उन लोगों का कौन सा घर बस गया। नारद की बात जिसने सुनी उसका घर नहीं बसा। फिर चित्रकेतु के साथ भी नारद ने ऐसा ही किया था। और जो हिरण्यकश्यप का यहाँ पे विवरण है कि जो हिरण्यकश्यप था, आप लोगों को याद होगा कि जो जिसके यहाँ प्रहलाद जी बेटा बनके पैदा हुए थे, तो उन प्रहलाद जी को जो प्रेरणा मिली थी वो नारद जी से ही मिली थी, जिन्होंने नारद जी ने ही हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद जी को प्रेरणा देकर प्रभु की भक्ति में लगाया था। और जिसके बाद आप सबको पता है कि नरसिंह अवतार हुआ। हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे अत्याचार किए प्रहलाद जी के ऊपर। फिर आपका जो है नरसिंह जी अवतार होता है और पूरा जो है वो हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। तो उनका भी घर एक तरह से टूट गया नारद जी की बात सुन के। इस तरीके से जो है जो सप्तऋषि हैं वो नारद जी को यहाँ पे, अगर मैं इंग्लिश वर्ड यूज करूँ, डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम उसकी बात सुनकर आ गई तपस्या करने के लिए, उनका इस तरह से तात्पर्य है। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवनु भिखारी। राम सिया राम जय जय राम। मन कपटी तन सजन चीना, आपु सरस सबहि चहकीना। राम सिया राम जय जय राम। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है ही,
शरीर पर सजनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सप्तऋषि नारद जी की और बुराई करते हुए ये कह रहे हैं कि जो भी स्त्री पुरुष जिन्होंने आज तक नारद जी की बात सुनी है, वो कभी भी उनका घर नहीं बसा, उनका कुछ भला नहीं हुआ, बल्कि वो लोग भिखारी और हो जाते हैं। और उनका मन तो कपटी है ही, मतलब उनके मन में छल और कपट है। नारद जी के मन में छल और कपट है। शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, मतलब कि उनकी अपीयरेंस, उनका जो शरीर का दिखावा है, अपीयरेंस है, वो ऐसी लगती है कि भाई ये तो बड़े साधु हैं, बड़े त्यागी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन वो ऐसे हैं नहीं, वो मन से कपटी हैं। वह सभी को, और वो चाहते हैं, और वो उस भेष में, मतलब एक कपटी के भेष में, जिसका मन काला है और जिसका वेश जो है वो बड़ा साधुओं वाला है, वो बाकी सब लोगों को भी अपने जैसा ही बना देना चाहते हैं। इसलिए वो सबको जाके ना उल्ट पटांग सीखे देते रहते हैं। तो तुम उनकी बात सुन रही हो। बार बार उनका कहने का अर्थ ये है। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गन नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। अब यहाँ पे जो सप्तऋषि जी हैं वो शिव की बुराई कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम एक ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन हो। उदासीन से उनका कहने का मतलब है जिस तरह से जो शिव है वो वैराग्य में है, 24 घंटे वो तपस्या में लीन रहते हैं, समाधि में रहते हैं, तो वो उदासीन व्यक्ति तो हुआ। तो जो उदासीन है, जो गुणहीन है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, जो निर्लज है, जिसमें कोई शर्म नहीं है, जो बुरे वेश वाला है। बुरे वेश मतलब कि उनके कपड़े जो हैं, जो उनका वेश होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, मतलब वो इस तरह से उनकी बुराई कर रहे हैं। मृग छाल पहनते हैं, गले पे सांपों की माला होती है, मुंड माला होती है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, तो वो इस तरीके से उनकी बुराइयां कर रहे हैं। और नल कपोलों की माला पहनते हैं, वही मुंड माला हो गई आपकी। और कुलहीन है, जिनका कोई कुल ही नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शिव जी का कोई गोत्र नहीं है, शिव जी अजन्मे हैं, वो उनका जन्म किसी से नहीं हुआ, उनके माता पिता कोई भी नहीं है। तो जो कुलहीन है, जिनका कोई कुल नहीं है, जिनका कोई घर बार नहीं है, कैलाश पे रहते हैं, पर्वत पे रहते हैं, खुले में रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, कोई उनका घर नहीं है, कोई उनका महल नहीं है। एक बार रावण ने, पार्वती जी ने बहुत उनसे जिद करके, जब विष्णु और लक्ष्मी का उन्होंने जब वो घर देखा था, तो बहुत बोल के उन्होंने अपने लिए महल बनवाने की जिद भी करी थी। लेकिन फिर वो जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उस टाइम जो आर्किटेक्ट थे हमारे रावण जी, उनको बुला के उन्होंने वो महल की भी स्थापना करवाई। लेकिन तब भी शिव जी कह रहे थे कि पार्वती मेरे भाग्य में और मेरे भाग्य में जो है वो महल नहीं है। तो भी पार्वती जी कहती हैं आप क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, आप मुझे महल बना के दीजिए। बहुत जिद वगैरह करी। तो वो जब महल जब बन गया, जब गुरु दक्षिणा का टाइम आया, तो रावण ने सोचा कि मैं जो हूँ ये पूरा का पूरा महल ही जो है और शिव को ही मांग लेता हूँ कि शिव आप इस महल में रहेंगे और ये महल जो है मैं अपने साथ लंका ले जाऊंगा। तो इस तरीके से शिव जो है, साक्षात शिव जो है मेरे साथ रहेंगे। तो वो तो पूरा नहीं होता था, तो वो बात वहाँ बनी नहीं। और फिर फाइनली ये हुआ कि जो है रावण जो है वो खाली महल उठा के लंका ले गया था और शिव जी और पार्वती जी फिर वैसे के वैसे ही रह गए बिना महल के। तो वही बात यहाँ पर है कि बिना घर बार के हैं, तो उनका सदियों से और कभी शुरू से ही और आखिरी तक आज तक भी कोई घर बार नहीं है, नंगे रहते हैं, मृगछाल पहनते हैं सिर्फ, और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला। तो वो इस तरह से कई बातों से जो है शिव की बहुत बुराई कर रहे हैं और कहना ये चाह रहे हैं कि भाई तुम ऐसे इंसान को अपना पति बनाना चाहती हो। कहु कवन सुख अस बर पाई, भल भूली ठग की बोराई। पंच कहे शिवम सती विवाही, पुनि अवडेरी मारही ताही। राम सिया राम जय जय राम। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग यानी कि नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। तो यहाँ पे सप्तऋषि और शिव जी की और बुराई करते हुए और निंदा करते हुए कहते हैं कि ऐसे इंसान से तुम्हें शादी करके क्या मिलेगा, ऐसे इंसान से विवाह करके क्या मिलेगा, तो तुम्हें कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। तुम तो उस ठग और नारद ठग है उसके अच्छे बहकावे में आकर तुम तो रास्ता ही भूल बैठी हो, अपना जो तुम्हारे लिए सही चीज़ है तो वो भूल बैठी हो। और कह रहे हैं कि पहले पंचों के कहने से शिव ने कभी भी अपने मन से कभी किसी से विवाह नहीं किया। पहले पंचों ने कहा था तो सती से विवाह किया, उसके बाद अब उससे छुटकारा पाना चाहा तो उन्हें त्याग कर उन्हें खुद त्याग दिया, उन्हें खुद अपने पिता के घर भेज दिया और फिर वहाँ पे उनको मरवा डाला। तो इस तरीके से वो उनके बारे में झूठी झूठी बातें कह के उनकी बुराई कर रहे हैं। हमारे साथ भी जीवन में ऐसा ही तो होता है। अगर आपने देखा होगा कि किसी को अगर हमारे दिल से अगर हमारे अंदर किसी के लिए कैसे भाव हैं वो जानने हो, तो कोई तीसरा बंदा आकर हमारे सामने उनकी बहुत ज़्यादा बुराइयां करेगा, तो फिर जैसे हमारा उत्तर होगा उससे पता चल जाता है कि हमारे अंदर उस इंसान के लिए कैसे भाव थे। तो ऐसा हमारे इस संसार में भी होता है जो पार्वती जी के साथ सप्तऋषि जी कर रहे हैं।
अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाही, सहज एका कहीं के भवन, कबों की नार खटाई, सियावरी राम राम राम, मेरे सिया राम राम राम। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? तो आगे सप्तऋषि जी कह रहे हैं कि शिव जी को कोई चिंता नहीं है कि उनकी स्त्री जो है नहीं रही, सती जी का उन्होंने देह त्याग दिया है, सब कुछ हो गया है, वो आराम से अभी भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भीख मांगकर भिक्षा मांगकर, बिकॉज वो जोगी हैं, तो वो भीख मांगकर भिक्षा मांगकर खाना खा लेते हैं और सुख से सोते हैं, उन्हें किस चीज़ की चिंता है। और जो लोग इस तरह के होते हैं, इस स्वभाव के होते हैं, बताओ उनका भी कभी घर बसता है, उनके यहाँ भी कभी स्त्रियाँ टिकती हैं? आज हूँ मान हूँ कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक बिचारा, राम सिया राम जय जय राम। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला, राम सिया राम जय जय राम। अब भी हमारा कहा मान लो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर ढूंढा है, वे बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। अब सप्तऋषि जी जो हैं वो पार्वती जी को लालच दे रहे हैं कि हमारा कहा मान लो, जो हम कह रहे हैं वो कर लो, हमने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर वर ढूंढ के रखा हुआ है, वो बहुत ही सुंदर है, पवित्र है, सुखदायक है, सुख देने वाला है, सुशील है, अच्छे स्वभाव का है, और जिसका यश जो है वो चारों लोकों में फैला हुआ है, और जिसका वेद भी जो है जिसकी लीला गाते हैं। हम ऐसे प्राणी से तुम्हारी जो है विवाह करवा देंगे, तो तुम हमारा कहा मानो, तो तुम शिव जी को छोड़ दो और जो हम कह रहे हैं तुम उससे विवाह कर लो। उसके फिर वो गुण बता रहे हैं, उसका लालच दे रहे हैं। दूषण रहित सकल सुन राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, असबरु तुमहि मिलाऊ बानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी, राम सिया राम जय जय राम। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली। ये किसकी बात कर रहे हैं? आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, ये यहाँ पे विष्णु भगवान की बात कर रहे हैं कि उनके अंदर कोई दोष नहीं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो विष्णु जी हैं वो सर्व कलाओं से संपन्न है, वो सद्गुणों की खान है, उनमें गुण ही गुण भरे हुए हैं। लक्ष्मी भी उनका जो है, लक्ष्मी उनकी स्वामिनी, लक्ष्मी के स्वामी यानी कि लक्ष्मी के पति हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास खूब धन दौलत है। इस बात से वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि उनके पास, क्योंकि लक्ष्मी उनकी अगर पत्नी है तो दैट मीन्स उनके पास खूब सारी धन दौलत है। तो कहाँ तुम ऐसे वैरागी से जिसके पास कोई पैसा नहीं, धेला नहीं, तो मुझसे क्या शादी करके करोगे? मैं तुम्हारी उससे शादी करवाता हूँ जो लक्ष्मी का स्वामी है और वैकुंठ का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाके तुमसे मिला देंगे और तुम उनसे शादी कर लो। तो ये सब बातें जब ऋषि मुनि कह रहे हैं तो ये सुन के जो है लास्ट में जो है पार्वती जी, हमारी जो गौरा हैं, वो हंस देती हैं और क्या बोलती हैं? सत्य कहो गिरि भव तनु ऐहा, हट न छूट छूटे बरुदेहा, कनकऊ पुनि पशानते होई, जारे सहजु न परि हर सोई, राम सिया राम जय जय राम। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। पार्वती जी कहती हैं कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि अगर हमने पीछे जब देखा था यहाँ पे कि जो पार्वती जी को शैलपुत्री कह रहे थे ऋषि मुनि जी, क्योंकि वो हिमाचल की पुत्री हैं और हिमाचल जो है वो पर्वत हैं, पर्वत जो होते हैं पत्थर के होते हैं, तो इसलिए वो शैलपुत्री हो गई। तो वो कह रही हैं कि आप सत्य कह रहे हैं कि मेरा जो शरीर है वो पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं भी, तो जिस प्रकार से पत्थर हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं, उसी प्रकार से मैं भी उतनी ही हठी हूँ। जिस बात का हठ मैंने एक बार पकड़ लिया, जिस बात का निश्चय एक बार मैंने कर लिया, अब उसे पाकर ही मैं दम लूंगी, भले ही इसमें मेरा प्राण छूट जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैंने जो ध्येय सोचा अपने लिए, मैं उसे पाकर ही रहूंगी। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, कह रहे हैं पत्थर से ही सोना भी उत्पन्न होता है। आप ऐसा मत समझिए कि अगर पत्थर कोई जिद कर रहा है तो वो गलत ही कर रहा होगा, है ना, क्योंकि जो सोने जैसे जो धातु है, जो विश्व में इतना कीमती है, इतना मूल्यवान है, जो गुणों की खान है, तो वो जो सोना है वो भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तो सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। तो अगर आप उस सोने को कितना भी जला दें कि भाई तुम सोना मत रहो, मतलब एक तरह से एग्जाम्पल्स के फॉर्म में मेटाफोरिकली बात की जा रही है कि कितना भी तुम सोने को जला दो, तपा दो, सब कुछ कर दो, लेकिन सोना अपना जो मेन गुण है उसको नहीं छोड़ता है। वो पीला का पीला ही रहता है, वो खरा का खरा ही रहता है, चमकना उसका गुण है, वो चमकता ही रहता है। तो इसी प्रकार से जो है मैंने अभी शिवजी जी को पाना है, यही मेरा हठ है और मैं इसे ही पाके रहूंगी, चाहे अब मेरे साथ जो मर्जी हो, मेरे प्राण छूट जाएं, पर मैं इस हट को नहीं छोड़ूंगी। तो आप ये, उनका कहने मतलब आप ये व्यर्थ का जो है कोशिश ना करें।
नारद बचन ना मैं परिहरहूँ, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊँ। राम सिया राम जय जय राम। गुर के बचन प्रतीति जेहि, सपने हूँ सुगम ना सुख सिद्धि तेहि। राम सिया राम जय जय राम। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होते। यहाँ पे जो माता पार्वती हैं वो कह रही हैं कि मुझे जब एक बार, क्योंकि जो नारद जी सबसे पहले मुझे मिले थे और उनको मैंने अपना गुरु मान लिया है, और अपना गुरु मान के अब जो मुझे उन्होंने आदेश दिया है वो मैं किसी भी हालत में करूँगी, मैं उनके वचनों को नहीं छोड़ूंगी। तो इससे हमें यहाँ पे एक सीख और मिलती है कि जो गुरु कह दें उसको हमेशा सत्य वचन समझना चाहिए और उस पर फिर आंख बंद करके विश्वास करके उसका पालन करना चाहिए। लेकिन हाँ, इस बात में मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूँगी, कलयुग है और यहाँ पे अच्छा बुरा सब कुछ है। तो आज के टाइम में आप एक बार जब गुरु बनाएं तो बिल्कुल अपने मन की अच्छे से तसल्ली करके, ठोक बजाकर, अपना हर तरह से तसल्ली कर कर ही अपना गुरु बनाएं। और फिर जब एक बार बना लें तो फिर पूरी श्रद्धा से उसको, अपने आप को समर्पित कर दीजिए गुरु को। वो आपको भव सागर पार करा ही देंगे। उनके मुख से निकली हुई वाणी फिर ब्रह्म वाणी की तरह होती है जो आपको पार लगा देती है। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण गाम, जेहि कर्मनु राम जाहि सन तेहि सन काम। सियावरि राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। यहाँ पे पार्वती जी कह रही है कि मैं मानती हूँ, मैंने मान लिया, आप कह रहे हैं तो मैंने मान लिया कि महादेव जी अवगुणों के, उनमें कोई गुण नहीं है, अवगुण ही अवगुण है, और विष्णु जी में बहुत गुण ही गुण है, वो उसमें बहुत गुण है। लेकिन मेरा मन अब शिव जी में रम गया है, तो मुझे अब शिव जी ही अच्छे लग रहे हैं, भले लग रहे हैं, मुझे अब कोई और अच्छा नहीं लग रहा है। जो तुम मिलते हो प्रथम मनीषा, सुनते हूँ सिख तुम्हारी धरि सीसा। राम सिया राम जय जय राम। अब ते जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। राम सिया राम जय जय राम। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। अब यहाँ पे शिवजी, यहाँ पे जो है माता गौरी जो है ये उन सप्त ऋषियों का भी मान रखने की कोशिश कर रही हैं, और वो ये कह रही हैं कि अगर आप पहले मुझे मिले होते, कई बार होता है ना हम इस तरह से बात करते हैं कि हम बात को टालने के लिए कहते हैं कि अगर आपने पहले ऐसा कहा होता तो हम पहले ऐसा कर लेते, क्योंकि आप किसी एक पॉइंट पे आके किसी शख्स से या किसी इंसान से ज़्यादा बहस नहीं करना चाहते। हालांकि पार्वती जी को अगर नारद जी नहीं भी मिले होते तो भी उन्होंने, उनका जो ध्येय था, उनका जो लक्ष्य था, वो तो शिव जी को पाना ही था, वो किसी न किसी तरीके से होना ही था। लेकिन क्योंकि अब माता जो सप्तऋषियों की ज़्यादा अपने क्रोध को शांत कर रही हैं और वो इस बहस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती, और वो चाहती हैं कि किसी प्रकार से सप्तऋषि अब जो है महादेव जी की बुराई करना बंद कर दें, तो वो इस विषय को यहीं समाप्त करते हुए इस तरीके से कह रही है, उनका भी सम्मान रखते हुए कह रही है, अगर आप पहले मिले होते तो मैं आपकी बात सुन लेती, लेकिन अब तो मुझे जो है आपका जो भी आदेश होता है मैं सर माथे रख के सुन लेती, लेकिन अब जो है मैं अपना जन्म जो है नारद जी के कहने से शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। मैंने अपना मन धन सब उसमें लगा दिया है, तो अब जो है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसमें, उनमें गुण है कि उनमें सद्गुण है, अवगुण है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुमरे हठ हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बिरेशी। राम सिया राम जय जय राम। तो को तुक आलसु नहीं, बर कन्या अनेक जग माही। राम सिया राम जय जय राम। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता है, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। अब थोड़ा सा जो है पार्वती जी अपना संयम भी खोने लगी हैं। वो कह रही हैं कि अगर आपको बड़ा ही शौक है लोगों की शादियां करवाने का, तो इस संसार में बहुत सारे वर कन्या हैं जो भी कुंवारे बैठे हुए हैं, और तो आपने जो अपना ये मजाक करना है वो उनके साथ करिए, क्योंकि अब उनको ये बात मजाक ही लग रही है कि भाई जब मैं अपना इतने हजारों वर्ष और इतनी तपस्या कर चुकी हूँ, मेरे मन में शिव जी के लिए इतनी प्रीति है, फिर भी ये क्यों उनकी इतनी बुराई करके मेरे को उस पद से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा अंदर क्रोध भी आ रहा है, तो उन क्रोध को कंट्रोल करते हुए कह रही है कि अब आपको अगर ये मजाक करना है ना, तो इस दुनिया में लाखों करोड़ों जो वर कन्याएं बैठी हुई हैं, आप उनके साथ मजाक करते रहिए, उनको जाकर बताते रहिए तुम इससे नहीं इससे शादी कर लो, इससे नहीं इससे शादी कर लो। इस तरह से वो उन्हें बेसिकली जाने के लिए कह रही है और आगे शांत रहने के लिए कह रही है। जन्म कोटि लागी रगर हमारी, बरऊँ शंभुनाथ रहूँ कुआरी। राम सिया राम जय जय राम।
तजहु न नारद कर उपदेशु, आपहु कहीं सत बार महेशु। राम सिया राम जय जय राम। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। मैं स्वयं शिवजी जी भी अगर 100 बार आके मुझे कह दें तो भी मैं नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरऊँ कहीं जगदम्बा, तुम ग्रह कवनौ भयो विलम्बा। राम सिया राम जय जय राम। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। राम सिया राम जय जय राम। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिवजी जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जग जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब लास्ट में जग जननी जी जो हैं अपने क्रोध को और शांत करते हुए कहती है, क्योंकि देखिए जो हमारी जग जननी है, ये जो जगदम्बा है, भवानी है, यही जो है यही आपकी चंडी हैं, यही आपकी रणचंडी हैं, यही आपकी काली हैं, यही आपकी दुर्गा हैं, यही चंद्रघंटा हैं, यही आपकी माँ ब्रह्मचारिणी हैं, इन्हीं के सारे रूप हैं। तो जब अगर ये ब्रह्मचारिणी के रूप में बहुत शांत और सुखद हो सकती हैं, तो यही क्रोध आने पर रणचंडी भी बन जाती हैं, जिसके क्रोध की और जिसकी शक्ति की, फिर जिसकी तबाही की कोई सीमा नहीं रहती। इसका आपको और हमको सबको इस बात का ज्ञात है। तो अब जो है जो जगजननी है, जो जग को जनने वाली माता है, वो कह रही हैं कि अब अपने क्रोध को और थोड़ा शांत करते, क्योंकि उनको अब ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मुझे और क्रोध आ जाए और मैं कुछ ऐसा कर बैठूं जो इन ऋषियों के साथ नहीं होना चाहिए। तो वो कह रही हैं कि मैं आप लोगों के पैर पड़ रही हूँ, अब आप लोग अपने घर जाइए, मुझे और उपदेश देकर मेरे को क्रोध दिलाने की और कोशिश ना करें, और बहुत देर हो गई है, अब आप लोग घर जाओ, और बहुत देर हो गई, अब आप लोग घर चले जाइए। लास्ट में पार्वती जी यही कहती हैं। तो जब वो सप्तऋषि जो हैं, जब पार्वती जी का इतना प्रेम देखते हैं शंकर जी में, शिवजी जी में, कि वो उनके लिए बिल्कुल भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो देख के बड़े खुश होते हैं, क्योंकि वो आए ही थे माता पार्वती का परीक्षा लेने के लिए कि वो अभी उस स्थल पर पहुंच गई हैं कि नहीं पहुंच गई हैं, वो विवाह के लिए तैयार हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं। तो वो देखने के लिए आए थे, देखकर बड़े खुश होते हैं, और सब लोग जोर जोर से कहते हैं कि हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिवा, सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। सियावर राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। अब यहाँ जो है सप्तऋषि जो हैं वो कहते हैं कि हे माता, आप माता हैं और जो शिवजी जी हैं वो पिता हैं, यानी कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो यहाँ पे एक तरह का हिंट भी दे रहे हैं कि आप दोनों का विवाह होना है और आप दोनों ही मिलके जो है इस जगत के माता पिता बनते हैं। और वो माता पार्वती को के चरणों में अपनी माता जानते हुए उनके चरणों में सिर नवाकर वहाँ से चले जाते हैं, और बड़ा खुश है, उनका शरीर बड़ा खुश है कि वाह, हमको वापस से जो हमारी सती माता जो है अपना देह त्याग कर गई थी, वापस से वो शरीर धारण करके वापस आ गई हैं, और अब वो शिवजी जी के साथ अपना जीवन आगे का व्यतीत करेंगे। तो इस बात से ऋषि मुनि बड़े ही खुश हो रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को और थोड़ा सा ध्यान में लाना चाहूँगी कि सनातन धर्म ही एकमात्र एक ऐसा पंथ है, और यही एक, वैसे तो धर्म एक ही होता है तो सनातन ही धर्म है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा पंथ है जिसमें स्त्री को ये स्थान दिया गया है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, अगर हम इसको थोड़ा सा अपनी कमर्शियल या जो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, तो बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स भी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी जो हैं, अगर स्त्री को जो है, स्त्री वो तेज रखती है और स्त्री में वो गुण हैं, तो वो उनको भी सर झुकाते हैं, उनके भी पांव पड़ते हैं। और जो हमारी डाइटीज़ हैं, जो हमारी देवियां हैं, जिनको हम सब पूछते हैं, उनमें स्त्रियों का स्थान बिल्कुल जो जिस तरह से जो पुरुष होते हैं बिल्कुल उनके बराबर है, बल्कि हमारे यहाँ तो महिला का कुछ ज़्यादा ही है। सनातन के अलावा और कोई भी पंथ इस दुनिया में नहीं है जिसमें देवी रूप में स्त्री की पूजा होती है या देवी रूप में स्त्री को पूजा जाता है। चाहे आप किसी को भी ले लीजिए, आप थोड़ा सा भी विचार करेंगे, आपको किसी भी पंथ में स्त्री रूप में कोई भी पूजनीय नहीं मिलेगा। जो भी पूजनीय है, जो भी सर्वशक्तिमान है, वो पुरुष ही है। अब मैं अगर कुछ नाम लेना चाहूँ तो जैसे कि सिखिज़म में जो गुरु नानक ही हैं, हालांकि वो भगवान नहीं है, लेकिन जो सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए हैं वो गुरु नानक जी हैं। बुद्धिज़्म में बुद्ध हैं, और आपके इसमें देख लीजिए इस्लाम में अल्लाह हैं, क्रिश्चियनिटी में जीसस हैं, और भी कई सारे पंथ हैं। स्त्री का कहीं कोई स्थान नहीं है। ये सिर्फ सनातन धर्म ही है जहाँ पे स्त्री को पुरुष के बराबर नहीं बल्कि पुरुष से भी ज़्यादा बड़ा स्थान दिया गया है।
जाई मुनहि हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिर जहीं गृह लाए। राम सिया राम जय जय राम। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। राम सिया राम जय जय राम। मुनियों ने जाकर हिमवान को पर्वत जी के पास भेजा और वह विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। मुनियों ने जाके हिमाचल को कहा कि आप जाइए, और जो है नहीं, हिमवान को भेजा पार्वती जी के पास, हिमाचल को भेजा पार्वती जी के पास कि आप जाइए, उनको वापस ले आइए, घर ले आइए। और सप्त ऋषि जो है उसके बाद जो है शिव जी के पास चले गए और उनको सारी कथा बनाई, किस प्रकार से उन्होंने परीक्षा ली और किस प्रकार से पार्वती जी ने उत्तर दिए, और वो किस प्रकार से जो है बिल्कुल तैयार हैं, वो तपस्या की अग्नि में जल के बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं आपकी विवाह में बंधने के लिए, आपसे विवाह सूत्र में बंधने के लिए। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। राम सिया राम जय जय राम। मनुथर करी तम शंभु सुजाना, लागे करन रघुनायक ध्याना। राम सिया राम जय जय राम। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान जी शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। पार्वती जी का प्रेम सुन के कि हालांकि शिव जी को पता है कि पार्वती जी इनसे प्रेम करती है, लेकिन इस बात से वो आनंदित हो गए कि वो तपस्या करके अब इस स्तर तक पहुंच चुकी हैं कि उनका प्रेम जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, और वो अपने प्रेम को और वो अपने असली रूप को पहचानने लगे हैं। और सप्तऋषि जो हैं वो प्रसन्न होकर कि अब वो प्रसन्न है कि अब शिव जी और पार्वती जी का विवाह हो जाएगा। प्रसन्नतापूर्वक वो अपने घर को चले जाते हैं, और शिव जी हैं जो दोबारा से जो है अपने मन को स्थिर करके प्रसन्नता से दूर होकर, क्योंकि देखिए ऋषियों का, योगियों का, मुनियों का सबसे जो बड़ा एक काम रहता है अपने मन को स्थिर रखना होता है। दुख में दुखी नहीं होना होता है, खुश में, सुख में बहुत ज़्यादा सुखी या बहुत ज़्यादा हर्षित नहीं होना होता है। अपने मन को हमेशा स्थिर रखना होता है एक जैसा। तो अब जब प्रभु श्री राम का जो अब जन्म है, अगर वो पूरा, जैसे हम पूरा रामायण का पाठ करेंगे तो हम उसमें यही देखेंगे कि प्रभु श्री राम जी जो हैं कभी भी बहुत, कल सुबह राज्याभिषेक होने वाला था तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, पागल बौराए नहीं फिर रहे थे, और अगले दिन उनको सुबह उठ के वनवास मिल गया तो वो पागलों की तरह रो भी नहीं रहे थे, टूट नहीं गए, मर नहीं गए कि हाय मेरा क्या हो गया। तो जो योगी होते हैं और जो एक संपूर्ण पुरुष होते हैं, और पुरुष या महिला जो भी आप कह लें, जो संपूर्ण होते हैं, और जो योग है वो भी हमें यही सिखाता है कि मन को स्थिर रखिए। मन को ना ज़्यादा खुशी में खुश होने दीजिए, ना ज़्यादा दुख में ज़्यादा दुखी होना है। आपको हमेशा एक समभाव बना के रखना है। तो यही जो है हमारे शिव जी जो है एक समभाव बनाते हैं, और वापस से वो ध्यान में श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने चले जाते हैं। तारक असर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। राम सिया राम जय जय राम। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। राम सिया राम जय जय राम। उसी समय तारक नामक असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति रहित हो गए। अब यहाँ पे जो है तारक असुर का जिक्र आ रहा है। तारक असुर जो है इसी समय हुए थे। अब मैं थोड़ा सा इसको, अगर आपको इनकी हिस्ट्री बैकग्राउंड दूँ तो तारक असुर जो थे, जब हमारी जो माता सती का उन्होंने देह त्याग दिया था, तो उसके बाद जो है सब राक्षसों में और सब जितने भी हमारे हैं असुरों में सब ये हो गया था कि अब तो शिव जी वैरागी हो गए हैं और अब हम उनसे ऐसा वरदान मांग सकते हैं। तो इसी के अनुसार जो है जब ब्रह्मा से वर मांगा था तारक जी ने बहुत तपस्या करके, तो उन्होंने सबसे पहले तो मांगा था कि भाई मुझे जो है आप अमरता का वरदान दीजिए। लेकिन क्या होता है कि कभी भी आप सृष्टि में रह के सृष्टि के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते। इसलिए जब भगवान भी सृष्टि पर आते हैं तो इस सृष्टि के, इस जगत के, पृथ्वी लोक के नियमों के अनुसार ही अपने रचनाएं रचते हैं, वरना तो भगवान क्या नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि महाभारत में श्री कृष्ण के लिए 2 मिनट का काम था पूरे महाभारत को खत्म करना, लेकिन जो प्रभु आते हैं वो सृष्टि के नियम में रहते हुए ही, सृष्टि के नियमों का पालन करते हुए भी हम इंसानों को सिखाते हैं कि इस सृष्टि के नियमों का पालन करते हुए भी आप इस सृष्टि में धर्म की स्थापना कैसे कर सकते हैं, और इसी में सबको रहना होता है। तो ब्रह्मा जी से जब उन्होंने बोला कि भाई मुझे अमरता का वरदान दे दो, तो ब्रह्मा जी यही कहते हैं कि भाई ये सृष्टि के नियमों के खिलाफ है, आप कुछ और कंडीशंस मांग लीजिए, कोई सर्कमस्टांसेस मांग लीजिए। तो फिर जो तारक असुर हैं वो कहते हैं कि वो बड़ा सोच विचार के और बड़ी बुद्धि लगा के उनको ऐसा लगता है कि भाई जो शिव जी हैं वो तो वैरागी हैं, वो जोगी हो चुके हैं, सती माता का देहांत हो चुका है, तो अब मैं इनसे जो भी कहूँगा तो मतलब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये वर मांग लेता हूँ कि इनके पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो। तो शिव जी की जब शादी नहीं होगी, विवाह ही नहीं होगा,
तो पुत्र कहाँ से होगा, और जब पुत्र ही नहीं होगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो उसने इस तरह की चालाकी करके जो है इस तरह का वर मांग लिया था। तो अब उसको लग रहा था, तो ब्रह्मा जी ने भी उनको वो वर दे दिया। तो अब क्या हुआ कि अब उसको लग रहा है कि जो तारकासुर है उसने तबाही मचा दी है, क्योंकि असुरों का जो बुरी शक्तियाँ होती हैं उनका जो ये वर लेने का और ये शक्तियाँ प्राप्त करने का एक ही मकसद होता है कि वो किसी तरीके से पूरी दुनिया पे अपना राज करें। सिर्फ एक लोग पे नहीं, सारे लोगों पे अपना राज करें। सबसे पहले तो वो देवताओं की जो है वो गद्दी छीन लेते हैं। तो अब वो इतने तपस्या कर लेते हैं, इतनी शक्तियाँ अर्जित कर लेते हैं कि वो शक्तिशाली भी बहुत हो जाते हैं। तो वैसे ही तारकासुर ने जो है सारी जो लोगों को जीत लिया था और सारे देवताओं की जो उन्होंने सुख संपत्ति सब उनसे छीन ली। अजर अमर सो जीति ना जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। राम सिया राम जय जय राम। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। राम सिया राम जय जय राम। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। अब आप यहाँ पे देखिए, वो अजर अमर इसलिए कहा जा रहा है, अमर नहीं है, लेकिन उसकी कंडीशन इस तरह की है कि वो एक तरह से उसको अमर ही माना जाएगा। तो वो कह रहा है कि वो बहुत ही शक्तिशाली था, वो किसी से जीत नहीं पा रहा था। सारे देवता जो है उनसे लड़ लड़ के हार गए थे। अब आप इनकी शक्ति का अंदाज़ा लगाइए कि इनकी शक्ति कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि देखिए हमारे सामने जो एक साक्षात देव है वो है सूर्यदेव। अगर सूर्यदेव पूरी तपन के साथ, अपने पूरे तेज के साथ तपने लगें तो ये पृथ्वी जल जाएगी। हम लोग उनकी पूरी तपन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पूरी पृथ्वी तो क्या पता नहीं सारे कितने ग्रह जल जाएंगे। तो एक देवता सूर्य जैसा, मतलब जो इतना शक्तिशाली, वो ब्रह्मांडों में इतने ग्रहों को जो है ऊर्जा प्रदान कर रहा है, तेज प्रदान कर रहा है, तो उनमें कितनी शक्ति होगी जो अपने प्रचंड शक्ति में आएंगे। तो वैसा एक देवता नहीं है, वैसे बहुत सारे देवता हैं। वरुण देवता हैं, इंद्र देवता हैं, वर्षा के देवता हैं, वायु देवता हैं, आपके चंद्रदेव हैं। तो ये सब जो मिलकर भी हैं, ये बहुत सारे देवता और भी हैं, तो ये सब मिलकर भी जो हैं उस असुर का सामना नहीं कर पा रहे थे, लड़ के हार गए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो असुर कितना शक्तिशाली होगा। तो जिस प्रकार से अच्छी शक्तियाँ बलशाली होती हैं, उसी प्रकार से जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो भी बलशाली होती हैं और बहुत बलशाली होती हैं। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जात हिरन सोई। सियावर राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। तो अब यहाँ पे ब्रह्मा जी इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि जो है ये दैत्य की मृत्यु शिवजी जी के पुत्र से ही होगी। तो इसको युद्ध में वही जीत सकता है, इसको वही वरदान प्राप्त है। मोर कहा सुनी करहु उपाय, होई ईश्वर करहि सहाय। राम सिया राम जय जय राम। सती जो तजी तछ माख देहा, जनमी जाए हिमाचल गेहा। राम सिया राम जय जय राम। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जन्म ले लिया है। तो वो बता रहे हैं कि जो सती जी, जिनको ये राक्षस सोच रहे हैं कि उनका देहांत हो चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, इस मतलब पूरे लोकों में नहीं है, तो वो जो है दोबारा जन्म ले चुकी हैं। जिन्होंने दक्ष जो थे सती जी के पिता थे, तो उन्होंने उनके यज्ञ हवन में अपना देह का अंत कर दिया था, देह का त्याग कर दिया था। क्योंकि जो है दक्ष जी ने शिव जी का बहुत अपमान किया था, वो अपमान सुन नहीं पाई थी और उस अपमान को उन्होंने कहा था कि जिस शरीर ने शिव जी का इतना अपमान सुना, वो शरीर इस दुनिया में रह नहीं सकता, उसका उस जीवन में रहने का कोई हक नहीं है। तो इस करके उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो वो कह रहे हैं कि अब वही सती जी, वही शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बे, माँ भवानी जो है दोबारा से जन्म ले चुकी हैं हिमाचल राज के घर में। जो पर्वत राज हिमाचल है उनके घर में जन्म ले चुकी हैं। तो बेसिकली यहाँ ये लोग कहना चाह रहे हैं कि अगर हम जो हमारी हिमाचल राज की जो पुत्री हैं पार्वती जी और शिवजी जी का विवाह करवा दें, तो उनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा उनसे इस असुर का नाश होना संभव है। तेहि तपु कीनि शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जदपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने शिवजी जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगाकर बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़ा असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो।
तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शिव जी को पति बनाने के लिए बहुत घोर तप किया उन्होंने, लेकिन मुश्किल ये है और प्रॉब्लम ये है कि जो शिव जी हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ के समाधि लगा के बैठ गए हैं। और बड़े असमंजस की बात है, बड़ी ही मुश्किल की बात है, लेकिन फिर भी तुम मेरी बात सुनो, क्योंकि इस बात को मुश्किल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब शिव जी समाधि में बैठते हैं तो वो वैरागी हो गए हैं, उनके अंदर काम भावना कुछ भी नहीं। जब तक काम भावना ना हो तब तक कोई भी इंसान जो है वो विवाह रूपी बंधन में बंध ही नहीं सकता। एक दूसरे के प्रति मोह ना हो, प्यार ना हो, प्रेम ना हो, आप तब तक नहीं बैठ सकते, तब तक आप विवाह रूपी संबंध में नहीं रह सकते। और शिव जी तो बिल्कुल समाधि लगा, क्योंकि जब से सती गई थी उन्होंने बिल्कुल वैराग्य आ गया था, किसी चीज़ से कोई मोह नहीं था, वो कुछ उनके अंदर कोई काम भावना नहीं थी। हालांकि वैसे भी शिव तो जो है उन्होंने काम को जीत रखा है, लेकिन फिर भी उनके अंदर मोह नाम की भी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से या जिसके करके जो है हम शिव जी का और पार्वती जी का विवाह करवा सकें। ज़बरदस्ती कौन करवाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि शिव जी से क्या कहते हैं उसको, पंगा कौन लेगा? शिव जी से पंगा कौन लेगा? वेल, पठवहु काम जाय शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। राम सिया राम जय जय राम। तब हम जाय शिव ही सिर नाई, करवाऊ विबाहु बरियाई। राम सिया राम जय जय राम। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में एक क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और ज़बरदस्ती उन्हें राज़ी करके विवाह करा देंगे। अब यहाँ ब्रह्मा जी उनको जो है आइडिया दे रहे हैं और विचार दे रहे हैं कि आप ऐसा करो, ये काम जो है किसी के अंदर काम की भावना को पैदा करने का काम जो होता है, इस समस्त सृष्टि में जो काम की भावना है, समस्त जीव जंतुओं में, वो कामदेव की वजह से है। ये काम एक देवता है, उनकी वजह से है। तो उन्हें शिव जी के पास भेजो, वो किसी प्रकार से शिव जी के मन में काम की भावना को जब उत्पन्न करेंगे तो उससे उनकी तपस्या भंग हो जाएगी। तपस्या भंग हो जाएगी, मन के अंदर काम भाव जागृत हो जाएगा, जिससे हम फिर थोड़ी सी ज़बरदस्ती करके उसके बाद हम थोड़ी ज़बरदस्ती कर सकते हैं शिव जी के साथ, और फिर हम उनका विवाह जो है पार्वती जी से करवा सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है कि काम भावना से तपस्या कैसे भंग होगी। तो मैं आपको बता दूं, हमारे ये जो सनातन धर्म में काम भावना को मतलब जब आप कोई पूजा पाठ कर रहे होते हैं, जब आप कोई तपस्या कर रहे होते हैं, कोई साधना कर रहे होते हैं, तो आपके विचार कैसे हैं ये भी बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप जो कर्म कर रहे हैं, जो आप फिजिकल एक्शंस कर रहे हैं, सिर्फ उसी का फर्क पड़ता है। अगर आपके विचार शुद्ध नहीं है, सबसे पहले तो किसी भी साधना में, पूजा में, कोई भी साधक है उसको सबसे पहले अपने विचार शुद्ध करने होते हैं, और विचारों को शुद्ध करने के लिए ही कहा जाता है कि तामसिक भोजन छोड़िए। क्योंकि जो तामसिक भोजन होता है, तामसिक चीज़ें देखना छोड़िए, तामसिक चीज़ों का सेवन छोड़िए, भोजन छोड़िए, उसका मतलब ये बहुत कम होता है कि उसे पाप लगता है। उसका कहने का मतलब उसके पीछे का गूढ़ जो कारण है वो ये होता है कि तामसिक चीज़ों को खा के हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, उबाल पैदा होता है और बुरे बुरे विचार आते हैं। तो जब हमको अपना विचार शुद्ध करने हैं, मन शुद्ध करना है, तो उनमें विचारों की एक बहुत अहम भूमिका होती है। तो अगर आपकी साधना करते हुए एक भी मलिन विचार आपके दिमाग में आ गया तो आपकी पूजा भंग हो जाती है, आपकी साधना भंग हो जाती है। अब मैं इसका एक उदाहरण देती हूँ आपको। जैसे कि जो हमारे हनुमान जी हैं, जब हनुमान जी की साधना साधक करता है तो साधक को जो होता है, कोई भी साधना पकड़ी है उसने, 11 दिन की पकड़ी है, 21 दिन की पकड़ी है, 41 दिन की पकड़ी है, उसमें उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। हमारी ज़्यादातर साधनाओं जो हैं वो तामसिक नहीं है, वो जो है सात्विक साधनाएं हैं। तो जितनी भी सात्विक साधनाएं होती हैं उसके अंदर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप जो है शारीरिक संबंध किसी से बनाएंगे तो ही आपका ब्रह्मचर्य टूटेगा ना। जिस साधक का अगर स्वप्न में भी उसको ऐसा स्वप्न आ गया और उसका मुझे हिंदी में वर्ड उसको मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं, रात को निद्रा पतन होता है कि नहीं, शीघ्र पतन तो कुछ और चीज़ होती है। जैसे नींद में अगर आप पतन हो जाता है आपका, है ना, जो पुरुषों के साथ होता है, अगर वो भी हो जाता है तो उस साधक की साधना भंग हो जाती है। तो इसलिए इतना ज़रूरी होता है कि आप सात्विक गुणों का सेवन करें। इसलिए उसमें तामसिक चीज़ों को, रजोगुणी चीज़ों को जो है सेवन करने के लिए मना किया जाता है, ताकि आपके विचार शुद्ध रहें, आपके स्वप्न भी शुद्ध रहें। तो वही बात को अगर हम इस बात को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपने शिव जी के मन में एक विचार भी डाल दिया, मतलब बहुत ही क्षणिक समय के लिए भी विचार, काम की थोड़ी सी भी भावना अगर चली जाती है, तो भगवान की, शिव जी की जो समाधि वो बैठे हुए हैं वो भंग हो जाएगी। आगे देखते हैं। एहि विधि भले देव हित होई, मत अति नीक कहि सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। स्तुति सुरहि की नियत हेतु,
प्रगटयो विषम बान झशके तू राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विष्णु 5 धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव जी प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे सब देवता ब्रह्मा जी के इस विचार से प्रसन्न होते हैं और सबको लगता है कि हाँ जी ब्रह्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और यही एक रास्ता है हमारे पास जिससे हम जो है इस तारक नाम के असुर से जो है अपना पिंड छुड़ा सकते हैं। तो सबके सब फिर स्तुति करते हैं, सारे देवता मिलकर स्तुति करते हैं और तब जाके 5 बाण धारण किए हुए और जिनका जो ध्वजा है, जिनका जो झंडा है जिसमें मछली का चिन्ह बना हुआ है, ऐसे कामदेव जी प्रकट होते हैं। सुरहि कहीं निज विपति सब सुनि मन कीन विचार शंभु विरोध न कुशल मोहि बिहसी कहे अस पार सियावरी राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। अब यहाँ पे कामदेव जी भी जानते हैं कि जो शिवजी हैं, जो महाकाल हैं, देवों के देव हैं और जिनका क्रोध जब होता है तो महाप्रलय आता है, तांडव होता है। तो और उनकी अगर मैं तपस्या भंग करूंगा, जो मुझे देवता करने के लिए कह रहे हैं, अगर मैंने ऐसा किया तो फिर मुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरा विनाश निश्चित है। ये बात कामदेव जी अच्छे से जानते थे। तो वो कहते हैं और हंस रहे हैं और उनको ये भी पता है कि ये काम करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके लिए ये करना ही है, ये ज़रूरी भी है। तो उनको समझ में आ रहा है कि मैं एक तरह से ओखली में अपना सर देने जा रहा हूँ, काम करना ज़रूरी भी है, मैं बचूंगा भी नहीं। तो इसलिए वो हंस भी रहे हैं और वो ये जान भी रहे हैं कि मेरा कुशल नहीं है, इसके अंदर कुछ मेरे साथ गड़बड़ होने वाली है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा श्रुति कह परम धर्म उपकारा पर हित लागित जय जो देही संतत संत प्रसंहिते ही। यहाँ पे तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म मानते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यहाँ पे कामदेव जी कह रहे हैं कि फिर भी मैं काम तो करूंगा क्योंकि ये काम धर्म की स्थापना के लिए है और ये काम दूसरों की भलाई के लिए है। सनातन में हमेशा उस काम को करने की तरजीह दी गई है, उस काम को सर्वोपरि रखा गया है जिसमें दूसरों का भला होता हो। अगर दूसरों का ऐसा कोई भी कर्म है जिसको करने से दूसरों का भला होता है, सबका परोपकार होता है, तो उस काम को करने से भले ही आपका विनाश हो जाए, लेकिन उस काम को करने को ही सनातन में सबसे बड़ा धर्म कहा गया है और उस काम को बिना कुछ सोचे समझे कर देना चाहिए। ऐसा ही हमारे वेद भी कहते हैं और ऐसा ही हमारा इतिहास कहता है। और जैसा इतिहास से मैं आपको बताऊं, जैसे जो हमारे महर्षि दधीची थे, तो एक असुर था जिससे लड़ने के लिए महर्षि दधीची के जो शरीर की जो हड्डियां थी, उसका जो हथियार बनता, उससे उस असुर को मारा जा सकता था। तो जब सारे देवता बड़े डर के गए महर्षि दधीची के पास, और क्योंकि देखिए अपना शरीर छोड़ के कौन आपको अपना शरीर किसी को मारने के लिए दे देगा ना। तो जब देवताओं ने पुकार करी कि हमें आपकी जो है हड्डियों की ज़रूरत है, जिससे जो है वज्र की ज़रूरत है, जिससे जो है एक हथियार बनेगा, उसी से उस राक्षस की जो है उसको मारा जा सकता है, तो ऋषि ने बहुत खुशी खुशी दे दिया था। तो जो हमारा इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है और जो हमारा संस्कार है, वो हमें वर्षों से, कई हज़ारों लाखों वर्षों से यही सिखाते हैं कि परमो धर्म, परमोपकार ही, पर उपकार ही परम धर्म है। जिस कर्म से धर्म की स्थापना हो रही है, जिस किसी से संसार में सबका उपकार हो रहा है, सबका परोपकार हो रहा है, वो काम आपको हंसते हंसते करना है। उसमें फिर नहीं देखना है आपका उसमें नुकसान हो रहा है कि आपका मुनाफा हो रहा है कि लाभ हो रहा है। तो यही हमारी हिस्ट्री रही है, यही हमारा इतिहास रहा है। आगे चलें। अस कही चलयो सब ही सिरुनाई सुमन धन शुकर सहित सहाई राम सिया राम जय जय राम। चलत मारे अस हृदय विचारा शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा राम सिया राम जय जय राम। यूं कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। कामदेव जी अब चल पड़े हैं, उनको पता है कि अब जो मैं काम करने जा रहा हूं इसमें मेरा मरण निश्चित है, लेकिन फिर भी वो उस काम को करने के लिए जा रहे हैं। उन्हें पता ये काम करना जरूरी है, अवश्य महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी वो इस काम को करने के लिए जा रहे हैं। तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बस कीन सकल संसारा कोपई जब ही विराचर की तू छन महु मिटे सकल श्रुति से तू राम
सिया राम जय जय राम। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। यहाँ पे कहने से तात्पर्य यह है कि जब कामदेव जी अपना प्रभाव फैलाते हैं तो सारी सृष्टि में उसका असर हो जाता है। तो क्योंकि आप इतने बड़े लेवल पे जब काम का प्रभाव को फैलाएंगे तो ही जाके उसका कुछ असर जो है हमारे महादेव जी पर होगा, हमारे शिव जी पर होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा, जैसे कि वेदों में मर्यादाएं दी गई हैं कि हमें इन मर्यादाओं में रह के ये काम करना था। बेसिकली सनातन धर्म में जो है जो हमारी कामुक इच्छाएं होती हैं और ये जो हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं, इसको बहुत ज़्यादा स्थान नहीं दिया गया है। इसको सिर्फ जो है प्रकृति में प्रजनन और संसार को आगे बढ़ाने के लिए ही जो है महत्वपूर्ण माना गया है। सिर्फ उसी के लिए यूज़ करना है, उसके अलावा इसको यूज़ नहीं करना है, ऐसा कहा जाता है। अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो भी आपको मर्यादा में रहकर ही जो है काम के वश में होना होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है इसके वश में कम से कम होने के लिए हमारे वेद और आदि जो हैं सलाह देते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, राम सिया राम जय जय राम। सदाचार जप जोग विरागा, सभई विवेक कटकु सब भागा, राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। ये जो मैंने ऊपर वाले दोहे में जो बात बताई आपको कि हमारे वेदों में जो है संयम को ज़्यादा महत्व दिया गया है। आपको अपनी काम वासनाएं और बाकी जितनी भी वासनाएं हैं उन सबको हमें अपने काबू में रखना होता है और उनके अधीन नहीं होना होता, बेसिकली अपनी इंद्रियों के अधीन नहीं होना होता है। तो जैसे यहाँ पे ब्रह्मचर्य, सबसे पहली बात जो है ब्रह्मचर्य की गई है, जिसके कामदेव जो है राजा होते हैं। तो ब्रह्मचर्य नियम के साथ रहना, नाना प्रकार के संयम, जैसे कि 24 घंटे जो तामसिक भोजन आप कम से कम करिए या ना ही करिए। हमारे सनातन में तामसिक भोजन का कोई स्थान नहीं होता है, सात्विक भोजन की तरफ जो है ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो नाना प्रकार के ऐसे और कई प्रकार के संयम होते हैं, और जैसे कि सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, प्रभु का ध्यान करना, सूरज को जल चढ़ाना, ये सब संयम और नियम के अंदर आते हैं। ज्ञान विज्ञान, धर्म ज्ञान विज्ञान, इसका आदान प्रदान करना, इसके प्रति जागरूक करना, खुद को जागरूक करना। सबसे पहले तो खुद को जागरूक करना, उसके बाद दुनिया को जागरूक करने की कोशिश करना, ये भी हमारे वेदों की एक सीख है। सदाचार करना, अच्छा व्यवहार करना सबके साथ, जप करना, योग करना, वैराग्य से रहना, मतलब कि आप सुख सुविधाओं के बीच में रहते हुए भी आपको वैराग्य से रहना, उनके प्रति आपको मोह नहीं रखना है। विवेक की सारी सेना, मतलब विवेक के साथ, दिमाग के साथ, बुद्धि के साथ सारे काम करने हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब कामदेव जी ने अपना जो है वो धनुष छोड़ा और वो काम जो है काम की लीला जब वो शुरू करी, तो ये सब कुछ जो है भाग गया वहां से, सब कुछ खत्म सा हो गया। जब आप इतने बड़े लेवल पे कुछ करेंगे तो थोड़ा बहुत जाके महादेव जी पे इसका थोड़ा बहुत असर होगा। भाग विवेक सहाय सहित सोसबट सुजंग मही मुरे, संध ग्रंथ पर्वत कदरही बहु जाई तही अवसर दुरे, हो निहार का कर तार को रखवार जग खर भव परा, दुई माथ के ही रति नाथ जही कहूँ को पिकर धनु सुर धरा, सियावरी राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। विवेक अपने सहायकों के सहित भाग गया, उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारी जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा। ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि जिस प्रकार से जो है जब बहुत बड़े लेवल पे जाके जो है कामदेव जी काम का बाण छोड़ेंगे तो पूरी पृथ्वी पे सब पे खलबली मच गई, क्योंकि जितने भी सदाचार था वो सबका छूट गया। जो सदाचार में आपका ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि जो ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ था वो सब कुछ लोग आचरण नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो काम के वश में आ गए थे सारे के सारे। और जब बहुत ज़्यादा काम आप पर हावी हो जाता है तब आप सदाचारी नहीं रह पाते हैं, आपके गुण सब अवगुणों में बदल जाते हैं। तो सब लोग ये कहने लगे, जितने भी जगत में सब लोग खलबली मच गई और सब लोग ये कहने लगे कि हे विधाता, ऐसा क्या होने वाला है, और ऐसा कामदेव को इतना काम को जागृत करने की क्या जरूरत पड़ गई कि जिसकी वजह से ये जो सब है ये पूरे जगत में हो रहा है। तो कामदेव ने ऐसा धनुष बाण क्यों उठाया अपने हाथ में, सब इस तरह से एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं।
जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असि नाम ते निज निज मर्जाद तजी भय सकल बस काम सियावरि राम राम राम। मेरे प्रभु राम राम राम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। इस दोहे के साथ मैं आज यहीं विश्राम लेती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब ने इस रामायण पाठ का पूरा आनंद लिया होगा। इसके आगे के दोहे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। प्रभु का नाम लेके हम इस वीडियो का समापन करते हैं, विश्राम करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।